बहुत ही ध्यानपूर्वक उसको समझकर गहराई में जाकर, ताकि अगर कोई दुश्मन आएगा सवाल करेगा तो वो सवाल का जवाब भी थोड़ा अच्छा मौका मिल रहा है, एकदम सॉलिड एक हो रहा है। ओके ओके, कीप इट अप ब्रदर, कीप इट अप। हाँ, इसलिए थोड़ा मैं फाइट कर रहा हूँ। उन लोगों का वेद वाला है ना, वेद वाले, हाँ उनका सब ग्रुप बनाया था, वो सब हम लोग फाइट कर रहे थे। मैंने सोचा आपको भी, मैं अकेला था ना, क्रिश्चियन में अकेला था उसमें, बाकी सब वही वेद वाले थे, इसलिए मैं क्या सोचा था आपको डालूंगा करके, लेकिन अभी उसको मैंने, वो सब हार गए, सब भाग गए, वो जितने भी था एक 3-4 दिन के अंदर सब भाग गए। वो बोलते है तू पागल है, अरे तू बहाना मत कर, हाँ, अगर तू खुद निकलेगा तो समझ जाऊंगा तू डरपोक है, अगर मैं निकालूंगा तो बात अलग है, तुम भागेगा तो मैं पहला बोलता हूँ, बाद में मेरे कुछ बोलने का नहीं। कमाइला, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके यहोवा का फॉर्म है कि वो फॉर्मलेस है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपके यहोवा का फॉर्म है कि वो फॉर्मलेस है? आकार है कि निराकार है आपका यहोवा? वो आकार भी है, निराकार भी है, वो सब कुछ है। कमाल कर दिया। निराकार वो तो उसका नाम ही है, उसका नाम ही निराकार है। बाइबल से एक एग्जांपल बता दीजिए कि वो निराकार है। जब वो मूसा को जब बात किया उसने, हाँ, मूसा के साथ जब बात किया, हाँ, जब एक क्या बोलते उसको, पेड़ छोटा सा पेड़ को आग लगी थी। अच्छा, ठीक है। हाँ। जब आग लगी थी लेकिन आग जला नहीं, लेकिन उधर से एक आवाज आई, अगर वो होता तो उधर दिखाई पड़ता था। उसी में आगे के वचन पढ़ेंगे ना, तो उसमें बताया गया है कि मूसा को उन्होंने कहा कि तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता, तेरी आंखें मेरे चेहरे, बात सुनिए, तेरी आंखें मेरा चेहरा देख नहीं पाएंगी, ऐसा वैसा जो भी है, नाना प्रकार की बातें बताएं। और फिर बात उन्होंने कहा कि मैं तेरे आंखों पर अपने हाथ रख दूंगा ताकि तू मुझे देख ना पाए। उजाला को। अब आंखों पे हाथ रखा तो मतलब हाथ रखा ना, तो शरीर तो था ना, और हाथों को तो देख लिया ना मूसा ने। आपको बाइबल का बाकायदा नॉलेज है तो आपको तो पता होना चाहिए ना इसके बारे में, फटाक से आपको बताना चाहिए। बात तो सही है। नहीं, मेरे क्या बोल, इसमें क्या गड़बड़ है मालूम, मेरे को ज्यादा ओल्ड टेस्टमेंट ज्यादा पढ़ते हैं हम लोग, न्यू टेस्टमेंट ज्यादा हमारा मेन है न्यू टेस्टमेंट। तो ओल्ड टेस्टमेंट को निकाल के बाहर कीजिए। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स मसीही यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मैं अक्सर ईसाई ग्रुपों में जुड़ता रहता हूं और उसी संख्या में निकाला भी जाता रहता हूं। इसी तरह कुछ समय पहले मैं एक ईसाई ग्रुप में जुड़ा हुआ था, जहां पर मुझे हमारे ही एक दर्शक ने जोड़ा हुआ था, और उस ग्रुप में एक व्यक्ति ने एक ऑडियो शेयर किया था। हालांकि उन व्यक्ति का नाम यशुदास था, लेकिन उस ऑडियो को सुनने के बाद मुझे समझ में आया कि भैया ये तो वही व्यक्ति है जिससे कुछ समय पहले मेरी बातचीत हुई थी, और इन्होंने मुझे अपना नाम उस बातचीत में मिस्टर जेम्स बताया था। जो ऑडियो उन्होंने शेयर करी थी उसमें वो बड़े ही दंभ के साथ बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे, जिसमें उन्होंने अपने एक मसीही भाई से बातचीत करी थी, जिसमें वो बड़ी ही दंभ वाली बातें कर रहे थे, बड़ी डींगे हाँक रहे थे। लेकिन जो भी हमारे बुद्धिमान दर्शक हैं वो उस बातचीत को सुन के ये जान जाएंगे कि उनकी उस दंभ वाली बातों में भी अप्रत्यक्ष रूप से आर्य समाज के प्रति उनमें कितना खौफ है ये पता चल रहा था। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने वही बातचीत रख रहा हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों के सामने वो बातचीत रखूँगा जिसमें मैंने इनसे बातचीत करी थी। तो पहले मिस्टर जेम्स और उनके मित्र की हुई बातचीत मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। ब्रदर प्रेज द लॉर्ड। हाँ, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, बहुत दिन हो गया मैं फोन लगाने। और कैसे? मैं बढ़िया हूँ, आप? बढ़िया भी हूँ, सब कुछ चल रहा है ऐसा ही। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, तुमको धन्यवाद हो। नहीं, वो पवित्र आत्मा के द्वारा कुछ प्रेरित हो रहा है, तो थोड़ा बहुत कोशिश कर रहा हूँ लड़ने की। है कि नहीं? आत्मिक आपको मैं सुनता रहता हूँ। क्या नहीं, कोशिश कर नहीं, वो अपने आप को ना बहुत ही पवित्र मानते हैं। मानना वही बात है,
लेकिन दूसरे को नीचे दिखाता है ना, इसलिए मेरे को थोड़ा गुस्सा आता है, इसलिए उनसे बात कर रहा हूँ। गुस्सा मत करना था नहीं गुस्से की नहीं, नहीं गुस्सा बात नहीं बोल रहा हूँ, ताकि देखो मैं भी एक इंसान हूँ, ओके। लेकिन देखो अगर सही है, तू अगर प्योर है तो मुझे तुम उंगली दिखा सकता है, एक इंसान ही होने के नाते। मैं परमात्मा की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तू भी पहला गंदा है मुझसे, अगर तू मुझे क्या गंदा दिखाए, तू मुझे क्या दिखाएगा? प्रभु ने बताया ना, जो सबसे पवित्र है वो उसी पर पत्थर मारना। हाँ वही। लेकिन क्या हो रही है, लेकिन उनके बहाने से एक अच्छा मौका मिल गया हमको, वचनों को दोबारा खोलकर हमें समझने की एक मौका मिल रहा है। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, वही हाँ, वचनों को हमें पहले जो हम लोग ऐसे ही जबरदस्ती खा लेते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं, उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक उसको समझकर गहराई में जाकर, ताकि अगर कोई दुश्मन आएगा सवाल करेगा तो वो सवाल का जवाब भी थोड़ा अच्छा मौका मिल रहा है, एकदम सॉलिड एक हो रहा है। ओके कीप इट अप ब्रदर, कीप इट अप। हाँ, इसलिए थोड़ा मैं फाइट कर रहा हूँ। और आपने मेरे को ग्रुप में डाला, लेकिन एडमिन नहीं किया, मैं कुछ भेजता तो नहीं जाता है। ऐसा है क्या? हाँ, ग्रुप में, आपके ग्रुप के अंदर अगर देखो मैंने एक ग्रुप बनाया था, लेकिन वो आपका ऐड करने के लिए जा रहा तो नहीं हुआ वो। क्यों ब्रदर? क्या मालूम, मैंने वो उन लोगों का वेद वाला है ना, वेद वाले, हाँ, उनका सब ग्रुप बनाया था, वो सब हम लोग फाइट कर रहे थे। मैंने सोचा आपको भी, मैं अकेला था ना, क्रिश्चियन मैं अकेला था उसमें, बाकी सब वही वेद वाले थे, इसलिए मैं क्या सोचा था आपको डालूंगा करके। लेकिन जब ग्रुप एडिट करके जाता ना, उसमें आपका ऑप्शन नहीं आ रहा था, तो बहुत लोगों का 2-3 आदमी का था, वो भी नहीं आ रहा था, इसलिए बाद में मैंने। आप एडमिन है उसका? हाँ, मैं एडमिन था। अभी उसको मैंने, वो सब हार गए, सब भाग गए, वो जितने भी था 3-4 दिन के अंदर सब भाग गए। वो बोलते है तू पागल है, अरे तू बहाना मत कर। हाँ, अगर तू खुद निकलेगा तो समझ जाऊंगा तू डरपोक है, अगर मैं निकालूंगा तो बात अलग है। तुम भागेगा तो मैं पहला बोलता हूँ, बाद में मेरे कुछ बोलने का नहीं। फिर भी वो लोग खुद भाग गए। वो क्या सोचते हैं, हम तुमसे बात करेगा तो तुम बहुत होशियार बन जाएगा, हमारी बुद्धि तुम ले लेगा, क्या बहाना ढूंढता है। अरे भाई, बुद्धि तुम अभी किसके लिए तो बात कर रहा है? बुद्धि लेने के लिए बात कर रहा है या उसको निकालने के लिए बात कर रहा है कि नहीं? ऐसा वैसा करके हो रहा था। लेकिन आप मुझे ग्रुप में नहीं डाला, इसलिए मैं सोचा आपको मैं कुछ भेजता हूँ ना, आपका जो आपका ग्रुप है ना, आपके इसमें जाता है, लेकिन ग्रुप है ना आपका, उसमें मैं कुछ भेजता हूँ तो नहीं होता है, यानी कि वो बेचते समय वो इसमें वाइट आ जाता है, यानी कि क्या बोलते हैं, लॉक हो जाता है। हाँ, जब खोल के देखता हूँ तो आता है। ऐसा नहीं तो रहने दीजिए, उनका बेचारा, वो लोग बाद में उनका भी दिमाग खर्च करेंगे, नहीं तो रहने दीजिए। वही ना ब्रदर, रहने तो नहीं मांगता, कुछ लोग एकदम भोला लोग है उस ग्रुप में, तो फिर नहीं मांगते झंझट। वो ऊपर क्या होता है, टूट जाएंगे तो वो इल्जाम मुझ पर आएगी। वही नहीं इसलिए छोड़ दी, नहीं मांगते। नहीं, इसलिए मैं पूछ रहा था आपको। ओके, आप ही को मैं मुझे आप कुछ भी भेज दिए ब्रदर। यस सर, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, लेकिन अभी देखो, वो आपका जो सत्यार प्रकाश का आपको मैंने एक ये भेजा, जो सत्यार प्रकाश का एक ऑडियो भेजा मैंने आपको। जी, क्योंकि वो लोग कोई बहुत ज्यादा बात करते हैं, इसीलिए आप थोड़ा सुनने के लिए अगर टाइम है तो कभी सुन लीजिए, ताकि ऐसे लोग आप वो क्या करें मन में, जितने भी यीशु का जो प्यार जिसके भी दिल में है, वो प्यार को निकालने के लिए वो शैतान ढूंढ रहा है। बिल्कुल वही है। इसलिए हमें, जब वो लोग आएंगे, हमें उसको भगाना नहीं, हमें उसे स्वीकार करना, हमें उससे थोड़ा फाइट करना है। लेकिन फाइट करने के लिए क्या चाहिए हमें, वो क्या सोचता है, उसके हाथ में कौन सा हथियार है, उसकी जुबान में क्या क्या है, वो समझने के लिए वो सत्यार प्रकाश का जो ये है ना, वो बहुत जरूरी है। दूसरा कोरिन्थी 10 अध्याय में बताया गया ब्रदर, हमारा लड़ाई का हथियार शारीरिक नहीं है, नहीं, आत्मिक। हम अगर लड़ाई करने का है तो पहले हमारा प्रिपरेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। कौन सा? जो हमारा प्रिपरेशन, हमारा तैयारी, करेक्ट। तो सबसे प्रभु का चरण में बैठकर उस तैयारी का आप करते रहिए, हमारा उसमें हम क्या बोलते हैं, जय हो जाएगा, विजय हो जाएगा। बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं है। हमारा नॉलेज नहीं है ब्रदर। नहीं, नॉलेज से नहीं, नॉलेज उसमें है ही नहीं। नॉलेज की बात होता तो वो उनके जैसा हम लोग हो जाते थे। बिल्कुल वो नॉलेज से बाहर है। वो बाद में वो ज्यादा दिल से भी नहीं और ज्यादा दिमाग से भी नहीं, वो अलग ही है। जब दिमाग और हमारी सोचने की जो दिल की जो ये है ना, वो भी खत्म होने के बाद उसकी एक अलग सी एहसास होती है, वो फ्रीक्वेंसी अलग है। उधर जगह में ऐसा भी बात बताया गया कि आत्मिक बात शारीरिक लोगों के लिए मूर्खा की बात है। हाँ बिल्कुल, लेकिन थोड़ा बहुत कोशिश करना चाहिए ना, क्या होता है। वो तो बताने का अपना जरूर अपना बस वही, और कुछ नहीं। मालूम है, मैं जानता हूँ, अगर उनको छोड़ देना भी अच्छा नहीं।
मैं आपसे बोलता हूँ ना, अगर आर्ग्यू करने वाला है हाँ हाँ और 2 बार आप बात कीजिए, हाँ, बस 2 या 3 बार, 2 या 3 बार बस छोड़ देने का, बस छोड़ देने का। बाद में अगर वो फिर भी वही आकड़ बैठ के बैठा तो वो ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देने का। मैंने तो कोशिश किया, बाद में आपके हाथ में, लेकिन बिना कोशिश किए अच्छा नहीं ना। इसलिए मैं अभी बहुत लोगों को वो लोग हरा रहे हैं, बहुत क्रिश्चियन लोगों को वो लोग ना उनकी विश्वास को निकाल के उनको हरा कर ये कर रहे हैं वो लोग। मैं बोला ना ब्रदर, शैतान बहुत चालाक है ब्रदर, वही बोलता हूँ इसलिए। बहुत चालाक है शैतान, ज्ञानियों में से एक है ब्रदर। हाँ, फिर इसलिए बिल्कुल करेक्ट। आप एजिकेल 28 अध्याय पढ़ के देखिए, सबसे ज्ञानी पुरुष में से एक पुरुष है शैतान। तो फिर अभी आपका ये वचन मुझे बिल्कुल फिट बैठ रहा है, क्योंकि वो ऐसे ही बात करता है, बिल्कुल एकदम ऐसे सवाल जवाब डालते हैं, उसका आप शब्दों में जवाब दे ही नहीं सकते। सिर्फ बिल्कुल आपकी आत्मा जानता है, लेकिन आप उसको शब्दों में नहीं बोल सकते। इसलिए मैं क्या करता हूँ, ऐसा आर्ग्यू करने वाला, डिबेट करने वाले से मैं जितना हो सकता मैं इग्नोर करता हूँ। जो कोई मेरा भाई है, अभी जेम्स मुल्लर मेरा खास भाई है, उसके साथ मैं दिन भर बात करने के लिए तैयार है, वो परमेश्वर का वचन में एग्री होता है। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं देखिए आपको भी मैं इतना ही चाहता हूँ, बाई चांस शैतान आपको अगर पकड़ ले, पीछे हटी मत, कोशिश कीजिए 1 बार 2 बार 3 बार। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ उनको जीत के दिखाओ, ऐसे नहीं बोलता, हम इंसान हैं, लेकिन प्रयास करना हमारा ड्यूटी है। बिल्कुल। इसलिए मैं वेद वाले जितने भी अगर आप फोन करेंगे ना, हमारे हिंदू की नहीं बोल रहा हूँ, हिंदू भाई तो एकदम अलग ही, आपको तो मालूम है, आप भी हिंदू थे, इसलिए हमारे हिंदू लोग कभी सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि 33 कोटि के अंदर यीशु एक वो ले लेंगे, उनकी हमें तकलीफ नहीं है, वो भी विश्वासी लोग है, कैसे भी कुछ भी करे लेकिन विश्वासी है, परमात्मा उनको प्यार करता ही है। लेकिन ये जो शैतान का जो बच्चे है, यानी कि ये जो अपने आप को सबसे होशियार मानते हैं, बुद्धिमान मानते हैं, इनको जरा हम अपना थोड़ा परिचय देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। 1 बार 2 बार 3 बार, बस 3 बार, बस उसके ऊपर नहीं। ज्यादा करेगा तो ज्यादा गर्म करेगा तो टूट जाए। हाँ, टूट जाए, इसलिए। लेकिन हमें बिना प्रयास किए छोड़ना भी मुझे लगता है गलत। नहीं, करना चाहिए। हाँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, और वो शैतान तुम्हें भी, आपको भी नहीं छोड़ेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप भी थोड़ा, मैं जो आपको सत्यार्थ प्रकाश जो भेजा हूँ, थोड़ा अगर कभी आपके पास टाइम है तो सुन के देख लीजिए, वो किस तरह 13वां समूला करके एक है, 13वां समूले के अंदर हम बाइबल के बारे में उसने जिक्र किया। अच्छा। बाइबल के बारे में जितने भी मिस्टेक है ना, उसने बोल दिया। ओके, और हाँ, और अगर उसको हम पकड़ना है तो 8वां समूला में जाना पड़ता है। 8वां समूला के अंदर क्या, सृष्टि की उत्पत्ति उसने बोला है अपने तरीके से। अच्छा, जैसे वेद में लिखा है। तो हम जो नाप हमें नाप रहा है, वही नाप हम उसे पकड़ने के लिए अच्छा होगा, इसलिए मैं वो आपको भेजा था। ओके, जो नाप हमें लेके आके नाप रहे हैं ना, हम लोग उसी से नापेंगे, ताकि वो नाप क्या है आपको पता चल जाए। हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन आप प्लीज 3 बार बस हमारे जरूर, हमेशा सांप से खेलते रहते हैं ना ब्रदर। हाँ, वही बोलते, लेकिन मुद्दाम जाके जाने का नहीं, जैसे पकड़ते वैसे खाता नहीं। हाँ, वही बोलता, बहुत बार टाइम पास करते ही रहते हैं उसके। हाँ, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं अभी बहुत हो रहा है, अभी हमारे देश के अंदर बहुत हो रही है, बहुत आत्मिक लोग हार गए हैं, इसलिए बोलता हूँ, मेरे भाई लोग बहुत हार गए, मैं देखा हूँ, उनकी हालत देखा हूँ, इसलिए बोलता हूँ। हाँ, इसलिए मैं इतना ही मैं चाहता हूँ, आप भी थोड़ा उनका भी पढ़ लीजिए। ऐसा नहीं सिर्फ बाइबल पढ़ के हम लग जाएंगे ना, वो लोग बहुत बड़े बड़े बात करते हैं। अगर वो जो उसके पास क्या क्या है, हम अगर पता लग जाए तो हमें थोड़ा आसानी हो जाता है, इसलिए, और कुछ नहीं। हमारे पास क्या है उसको मालूम नहीं, उसको पता है तो भी हारने का एक ही बात है ब्रदर। हाँ, हारने का क्यों बात है मालूम है? हाँ, जब आप 1 कोरिन्थी किताब उसका 10वें अध्याय में वहाँ पर देखेंगे तो वहाँ पर बताया गया कि ज्ञान घमंड लेके आता है ब्रदर। हाँ, बरोबर, करेक्ट, यस सर। बहुत सारे लोग ज्ञानी हूँ, बहुत कुछ मेरे पास ऐसा बहुत नॉलेज है बोलकर है, उसी के कारण है वो गिर जाते। नहीं, मैं पहला बाइबल के वचनों को थोड़ा मैं सीरियस लेता था, मैं क्या सोचता था, ऐसा कैसा हो सकता है। हाँ, उसमें लिखा है, और थोड़े दिनों में ये जो वचन है हमें वो भी नहीं मिलेगा, तरस जाएंगे। जैसा अभी पानी नहीं है तो क्या होता है, हम लोग तरसते ना प्यासा होकर, ऐसा ये जो परमात्मा ने जो एक वचन दिया भाई बाइबल के द्वारा, जो नया करार के अंदर, वो वचन आगे आने वाले दिनों में ढूंढे तो भी नहीं मिलेगा, इतना हमें तकलीफ होने वाला है। इसलिए मैं सोच रहा था ये कैसा होगा, लेकिन अभी पता चल गया, ये लोग जो शैतान का जो ये होशियार लोग जो है, वेद वाले, अपने आप को वेद वाले बोलते हैं ना, इंसानियत का नाम लेते हैं, लेकिन इंसानियत के अंदर जो गुण है वो निकाल के फेंकना चाहते हैं, और कुछ नहीं।
करते रहिए ब्रदर। यस सर, ओके सर, ओके ओके, थैंक यू। आप लेकिन थैंक यू यस सर, ओके ओके, हैव अ नाइस डे। भूलता नहीं है, बार बार याद करते रहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू थैंक यू। कभी फेस टू फेस भी मिलेंगे। यस सर, ओके सर, मैं भी आने वाला हूँ, तरफ देखता हूँ। ओके, टेक केयर ब्रदर, टेक केयर। तो मित्रों, अब सुनिए वो बातचीत जिसमें मैंने इन्हीं दंभ भरने वाले महोदय मिस्टर जेम्स जी के साथ बातचीत करी है। अभी जो आपने ऑडियो सुना उसमें आपने ये गौर किया ना कि किस प्रकार से ये महोदय बड़ी ही शेखी बघार रहे हैं। अब सुनिए वो बातचीत जिसमें जेम्स जी ने मेरे द्वारा किए गए सवालों का किस प्रकार से, कितनी बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से जवाब दिया है, और अंत में उन्होंने क्या बहाना बनाकर बातचीत से पल्ला झाड़ लिया और अंत में फ़ोन कट कर दिया, जिसके बाद मैंने कई बार प्रयास किया लेकिन उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। तो मिस्टर जेम्स जी के साथ हुई मेरी वही बातचीत आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। हाँ हेलो भाई, नमस्कार। नमस्ते भाई, नमस्ते। वो तभी थोड़ा व्यस्त था तो बात नहीं हो पाई। हाँ हाँ जी। हाँ, आप बिजी तो नहीं ना? नहीं, बात कीजिए ना। एक मिनिट काल नशिलो ते विचारते काय देऊन येते का किती मिनिट तू गेलतो ते मका याद ना। हाँ ओके ओके। हाँ हेलो भाई। हाँ हाँ। आपका अभी मैंने कल सॉरी आज सुबह ना अभी एक हमारा महेंद्र पाल जी का वीडियो देखा था जी। अरे भाई फिर से वो यार किसी और का लेके किसी और के ऊपर थोपता है यार। देखो अभी बाइबल वाले और कुरान वाला ये कैसा हो सकता है मेरे भाई? हाँ एक है ना, देखिए उनमें काफी हद तक एक जैसी बातें हैं। कैसा हो सकता है मेरे भाई? मैं बताऊं, कैसे हो सकता है? मेरी बात सुने। बोलो 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 बोलो। या तो आप बोलिएगा तो मैं चुप रहूंगा, या फिर नहीं आप बोलिए आप बोलिए। हाँ। नहीं आप बोलिए आप बोलिए। कहने का तात्पर्य ये है कि देखिए, आप मुझे हाँ या ना में बताइएगा, मैं अपनी हाँ, बात बोलिए। रख रहा हूँ, आप अपने मुझे हाँ या ना में बताइएगा। बोलो बोलो बोलो। जो आपकी किताब है वो किस पे नाजिल हुई थी? ईसा पे। नाजिल नहीं मेरे भाई, देख नाजिल नहीं, गलत। अच्छा ठीक। नाजिल का मतलब क्या है? अच्छा ठीक है, वो उसको छोड़ दीजिए, मैं उसको मान रहा हूँ, चलिए वो गलत है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ शैतान की बात है। क्या शैतान की बात है आपकी किताब में? हाँ शैतान ये कि गलत बात है। नहीं, आप हाँ या ना में बताइए ना। हाँ बोलो। मरियम की बात है? मरियम यीशु की माँ, हाँ बोलो। यीशु की बात है? बिल्कुल। कुरान में भी है? हाँ है। तो गड़बड़ क्या है, गलत क्या बोला पंडित जी ने? हाँ तो फिर इसका मतलब ये नहीं होता है वो और एक नहीं होता है। हमारा बाइबल कहता है यीशु खुदा है। हाँ। हमारा बाइबल समझे डायरेक्ट नहीं कहता है। हाँ। डायरेक्ट नहीं कहता है, लेकिन हमें बोलना पड़ता है, ऐसा उसमें क्लियर लिखा है। यीशु ने इस विषय में तो दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन है, इस विषय में तो दोनों हाँ में वही तो बोल रहा हूँ। उसका देखो, लेकिन उसने फूक मारा। देखो कुरान के अंदर मरियम को फूक मारा। हाँ। कुरान के अंदर, लेकिन बाइबल के अंदर फूक नहीं, छाया। ठीक है, परमात्मा का छाया उस पर आया, तो फिर अलग अलग है ना। ना ठीक है, मैं कह रहा हूँ, लेकिन वही बोल रहा हूँ ना। पुनर्जन्म को आप मानते हो? नहीं ना। कौन सा पुनर्जन्म को आप लोग मानते हो? रीबर्थ को? पुनर्जन्म तो है ना, पुनर्जन्म है। कहाँ पे लिखा है? अभी देखो यीशु ने, देखो सुनो, नया चैप्टर निकालो, नया टेस्टमेंट निकालो, उसमें नया टेस्टमेंट न्यू। अच्छा देखिए, एक मिनट भाई, एक मिनट, मैं बुनियादी बात कर रहा हूँ। न्यू टेस्टमेंट और ओल्ड टेस्टमेंट का क्या मतलब है? हाँ ये सवाल आपका। नया नियम और पुराना नियम। नया नियम का मतलब होता है नया, पुराना नियम को बोल रहा हूँ पहला। पुराना नियम ये है, वो जो तौरात बोलते हैं ना लोग, तौरा जिसे जूस लोग मानते हैं, जूस लोग मानते हैं। हाँ वो है तौरात, पुराना करार। नहीं देखिए, बाइबल का ओल्ड टेस्टमेंट अगर आप लेंगे ना, बाइबल का जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर, डिटोनॉमी, बस यही 5 चैप्टर, बात सुनिए, बस यही 5 चैप्टर डिट टू टोरा का कॉपी है आप लोगों में, और बाकी सारे बाइबल का जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर, डिटोनॉमी, ये कॉपी है टोरा का, डिट टू। अगर आपने हिब्रू का टोरा पढ़ा होगा ना तो आपको पता चलेगा। मुझे लगता है आपने नहीं पढ़ा होगा। नहीं वो हिब्रू का हमारे लैंग्वेज में कन्नड़ा है तो कन्नड़ा में पड़ेगा ना भाई। नहीं, हिब्रू का इंग्लिश ट्रांसलेशन में तो मिलता हुआ है ना, पीडीएफ में नहीं, इंग्लिश हमारे कन्नड़ा में किया है ना, हिब्रू का ही है।
हिब्रू का है, इब्रिया बोलते हैं। आपके यहाँ पे कनाडा में जो है ना वो कन्नड़ा में जो है ना इंग्लिश का है, इंग्लिश का ट्रांसलेट है, इंग्लिश का बाइबल का ट्रांसलेट है, हाँ, ना कि हिब्रू के ट्रांसलेट है, ठीक है। हाँ, मैं बताता हूँ आपको हिब्रू अभी का, वो नहीं, जो मेरी बात इंग्लिश सुनिए, को किया वो किससे बातें किया? मैं एक छोटी सी अभी बुनियादी चीज बता रहा हूँ कि जो इंग्लिश का बाइबल है ना वो भी ओरिजिनल नहीं है, वो हिब्रू जो ओरिजिनल बाइबल थी हिब्रू में उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट है, और इंग्लिश का ही ट्रांसलेट हर जगह पे कई सारे भाषाओं में ट्रांसलेट किया जाता है। तो यह जो आप कन्नड़ा में पढ़ रहे हैं ना ये तीसरा ट्रांसलेट है, ठीक है। तो तीसरे ट्रांसलेट में नहीं, बात सुनिए, तीसरे ट्रांसलेट में कई सारी चीजें गड़बड़ हो सकती हैं, मानते हो कि नहीं? थोड़ा बहुत देखिए मेरे भाई, मैं आपको कोई बात बताऊं और आप वो बात किसी तीसरे को बताओ तो थोड़ा बहुत तो बताने में फर्क हो जाएगा, लैंग्वेज में भी प्रॉब्लम आ जाएगी। नहीं, बताने का अलग चीज है, लेकिन जो लिखा था उसको पढ़ के उसको ट्रांसलेट करके एक आदमी ने नहीं 1000 आदमी ने स्टडी करके उसको ट्रांसलेट किया है, तो जितना होता है उतना कोशिश किया है। हिब्रू की बाइबल आपने पढ़ी है? अरे भाई मुझे भाषा थोड़ी आता है, मैं बाहर का थोड़ी, मैं तो इंडियन हूँ। मैं भी इंडियन हूँ, लेकिन तो फिर मैं वो कैसे पढ़ूं? देखिए पढ़ने की बात तो देखिए, आप तो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं ना? इंग्लिश में नहीं, कनाडा में पढ़ रहा हूँ, कनाडा में पढ़ रहा हूँ। तो बाइबल में इजराइलियों के बारे में ही कहा गया है हर बार, ऐसा क्यों? क्या इजराइल में? क्योंकि इजराइल में ये कहानी सब देखो इजराइल में हुई है, ये सब कहानी है ना ज्यादातर इजराइल में हुआ है, इसलिए इजराइल में लिखा गया। तो जो ईश्वर का संदेश है वो सबके लिए होगा कि केवल एक स्थान विशेष के लिए होगा? तो फिर तुम्हारा जो वेद है वो भी कोई एक ऋषि का नाम लेते हो, लेकिन वो किधर हुआ? एक ही स्थान में हुआ ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप किधर हुआ? अमेरिका को क्यों नहीं मालूम? जापान को क्यों नहीं मालूम? जेम्स भाई मेरी बात तो सुनिए। बोलिए। मैं बता रहा हूँ आपको, वेदों में कहीं पे भी किसी व्यक्ति विशेष, किसी स्थान विशेष, किसी काल विशेष या फिर परस्पर विरोधाभासी बातें नहीं है। आप बता दीजिए मुझे कि वेदों में किसी व्यक्ति का या फिर किसी जगह का नाम लिखा हो। नहीं, जगह की बात नहीं, लेकिन उसमें क्या लिखा मालूम है? सिर्फ मैं देखा हूँ, जितना मैं पढ़ा हूँ, जितना मैं पढ़ा तो सुना हूँ ना। इधर बाइबल पूरा स्टडी किया है, आप बताइए। कौन सा? आप बताइए क्या देखा है आपने वेदों में? हाँ, उसमें क्या लिखा मालूम है? वो कैसा बच्चों को ये करने का, और उसको जो आपको मैं भेजता हूँ, आपको व्हाट्सएप नंबर ये है। आप बाइबल के सैमुअल की बात बता रहे हैं क्या मुझे? नहीं, वो नहीं, चीजें तो बाइबल में है। बाइबल का सैमुअल देख लीजिए, बाइबल का श्रेष्ठ गीत लीजिए, बच्चों को पटक के मारने की आज्ञा दी गई है। वो मारने की नहीं, महिलाओं का बलात्कार करने की बात कही गई है। हाँ, वही बलात्कार की बोल रहा हूँ, बच्चे के साथ कैसा बलात्कार वो बोल रहा हूँ। ये गलत बात है, मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ, अरे भाई मेरे को व्हाट्सएप नंबर दे दो। 10 लोगों के साथ आके मिलके मुझे बताइए वेदों में कहाँ? भाई व्हाट्सएप नंबर दे दो, पहला आप अकेले को क्लियर कर लो। मैं वेद से अभी आपको प्रमाण दे सकता हूँ ना, आप बताइए अगर आप ज्ञाता हैं। भाई आप कितने वेद पढ़े रहेंगे? कितना बड़ा वेद है वो? किधर क्या? आपसे तो ज्यादा मालूम है, आपसे ज्यादा पढ़ा हूँ। हाँ, पढ़े रहेंगे बिल्कुल, लेकिन समझे नहीं ना। पढ़ा होंगे लेकिन समझे नहीं। आपने तो बाइबल को भी नहीं समझा है। अरे मेरे को क्या देखो, बाइबल क्या कहता है? सृष्टिकर्ता मेरे लिए इंसान बन के आया है, बाइबल ये कहता है। क्या सृष्टिकर्ता मेरे लिए, पापी के लिए, जो पापी कहलाता है, अपने आप को पापी मानता है, जो अंधेरे में मानता है, उसके लिए उजाला बनकर इंसान के रूप में आके मार्ग किया। दैट मीन्स के पूरी बाइबल का मतलब यही है। दैट मीन्स कि अगर जो यीशु है वो किसके पापों के वजह से, मेरे पाप के लिए, मेरे पाप के लिए, मैंने जो पाप किया उस पाप को छुड़ाने के लिए। मेरे भाई, आप यीशु से पहले पैदा हुए थे कि यीशु के बाद पैदा हुए? अरे भाई, यीशु के बाद हुआ, अभी भी है, पहले भी थी, अभी भी है। गहराई से आप पूरी बात सुनिए। मैं कह रहा हूँ कि जब आप यीशु से के बाद पैदा हुए तो पाप किया आपने ना, यीशु के बाद। क्या? यीशु के मरने के बाद आपने पाप किया ना? हाँ। तो पाप अब कर रहे हैं, और पाप करने से पहले ही अगर पापों की सजा मिल जाए तो क्या यह न्याय है? और प्लस पाप करे कोई और सजा मिले किसी दूसरे को, तो ये क्या न्याय है? किसी को नहीं, मेरे बाप ने लिया वो सजा, मेरे बाप ने लिया, जो सृष्टि करता है उसने अपने कांधे पर लिया और बोला इसके आगे गलती मत कर, अच्छी जिंदगी जिए। जब ये सुसमाचार तुझे पता चलेगा, सुनो आपने मैरी मैगडेलन की गॉस्पेल अर्थात सुसमाचार आपने पढ़ा है? वहाँ पे कहा गया है, मैरी मैगडेलन के सुसमाचार और फिलिप के सुसमाचार आपने पढ़े हैं? फिलिप की गॉस्पेल नहीं, निकालसा की काउंसिल ने जिसे खारिज कर दिया है, निकालसा की काउंसिल ने जिसे खारिज कर दिया है, उसको आपने पढ़ा है कभी?
अरे एक ही नहीं, बहुत सारे खारिज किया उन लोगों ने, जो नहीं मानते उसको हटा दिया, जिसको मानते उसने रख दिया उन लोगों ने। जो वही तो बात है, जो उनको नहीं कुछ बताई थी। कैथोलिक, देखो जो कैथोलिक बोलते हैं वो लोग रखे, उनके पास भी है। प्रोटेस्टेंट कौन थे? प्रोटेस्टेंट मैं हूँ, मैं बिलीवर भी मैं हूँ, प्रोटेस्टेंट भी मैं हूँ। हाँ तो बिलीवर हैं अगर आप, तो बताइए ना कि मैरी मैगडेलन की और फिलिप की गॉस्पेल को क्यों निकालसा की काउंसिल ने खारिज किया? अरे उसमें कर्म की बात करता है, इसलिए कर्म ज्यादा मानता है, उसमें कर्म के ऊपर ज्यादा तुम जीत सकते हो ऐसा बोलता है। कर्म को हम लोग नहीं मानते। कर्म के वो को नहीं मानते, मतलब कि कर्म मेरे ऐसा नहीं, दैट मीन्स कि अगर मेरे कोई भी कर्म हो, मेरे कैसे भी कर्म हो, अगर मैं प्रार्थना करता हूँ और मैं ईसाई बपतिस्मा लेता हूँ, नहीं, मेरे पापों की शुद्धि हो जाएगी। इसीलिए बोल रहा हूँ। देखो इसीलिए गड़बड़ है तुम लोग। नहीं सुनो, तुम लोग देखिए, आपको बात करने का अगर तमीज हो तो सही से बात कीजिए। मैं आपसे आप करके बात कर रहा हूँ। मैंने आपको कुछ गलत बोला? हाँ अभी सही। आपका नाम क्या है? चौरसिया भाई। सुनो, मैं गाली को कुछ बोला है? गाली बोला है? जरूरी नहीं है कि गाली बोलना, लेकिन तू तड़ाक करके बात मत कीजिए भाई। तू? हाँ आप बात कीजिए, कंटिन्यू बात कीजिए। देखो हमारे गोवा में थोड़ा वर्ड थोड़ा गड़बड़ होता है, मेरा हिंदी भी थोड़ा गड़बड़ है। अगर सुनो, आपको दिल को दुखता है तो गुस्सा मत करो प्लीज, माफ कर दो। ओके, शब्द मेरा थोड़ा समझ में नहीं आता है, समझ गया ना? अच्छा हेलो भाई। हाँ थोड़ा प्लीज समझो। थोड़ा गुस्सा को यही करो, क्योंकि हमारे जो इधर गोवा का जो कोंकणी है ना, उसमें अरे तुरे ज्यादा होता है, इसलिए वो महाराष्ट्र के लोगों को पसंद नहीं आता है, मैं जानता हूँ। ओके, अभी मैं कोशिश करूंगा, अरा तुरा नहीं कहूंगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारे जो बाइबल जो कहना चाहता है मेन विषय। हेलो। हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलिए आप। हाँ वो मैं समझ लिया हूँ, बस। क्या कहना चाहता है, मेन विषय बता दीजिए। बाइबल कहता है सृष्टिकर्ता तेरे लिए इंसान बनकर अपहास हो गया, अपहास बोले तो इंसल्ट हो गया, मर गया और उसे नीचे आना पड़ा, इसलिए तू पाप मत कर। ये समाचार सुनने के बाद अब पाप को मत कर, सृष्टिकर्ता नया जीवन जी। नहीं, मैंने वो जो पूछा कि किसी के पापों की सजा किसी दूसरे को कैसे मिल सकती है, उसको तो आपने जलेबी कर दिया। मैं कह रहा हूँ दूसरा नहीं मेरे भाई, मैं कह रहा हूँ उसको छोड़िए। मैं क्या कह रहा हूँ कि ईश्वर अपना कार्य कराने के लिए वो इतना कमजोर है कि उसे शरीर धारण करना पड़ता है। कमजोर नहीं, कमजोर की बात नहीं उसमें, वो कमजोर क्यों रहे? उसे शरीर की आवश्यकता क्यों पड़ी? अरे भाई इसलिए ताकि मैं अगर अपने कर्म कर जाऊंगा तो मैं अगले जन्म में कुत्ता बनूंगा, बिल्ली बनूंगा, इसलिए मैं हर जन्म में इंसान बनूं, हर जन्म में अच्छा ही पाऊं, इसलिए उसका इच्छा है परमात्मा की। आपके यहोवा का फॉर्म है कि वो फॉर्मलेस है? आकार है कि निराकार है आपका यहोवा? वो आकार भी है, निराकार भी है, वो सब कुछ है। निराकार कैसे है? पानी, निराकार कैसे है? निराकार कैसे है? देखो जब उसको निराकार हो तो उसका नाम ही है, उसका नाम ही निराकार है। बाइबल से एक एग्जाम्पल बता दीजिए कि वो निराकार है। जब वो मूसा को जब बात किया उसने, हाँ मूसा के साथ जब बात किया, जब एक क्या बोलते उसको, पेड़ छोटा सा पेड़ को आग लगी थी। जब आग लगी थी लेकिन आग जला नहीं, लेकिन उधर से एक आवाज आई, अगर वो होता तो उधर दिखाई पड़ता था। उसी में आगे के वचन पढ़ेंगे ना, तो उसमें बताया गया है कि मूसा को उन्होंने कहा कि तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता, तेरी आंखें मेरे चेहरे, बात सुनिए तेरी आंखें मेरा चेहरा देख नहीं पाएंगी, ऐसा वैसा जो भी है, नाना प्रकार की बातें बताएं। और फिर बात उन्होंने कहा कि मैं तेरे आंखों पर अपने हाथ रख दूंगा ताकि तू मुझे देख ना पाए। उजाला को। अब आंखों पे हाथ रखा तो मतलब हाथ रखा ना, तो शरीर तो था ना, और हाथों को तो देख लिया ना मूसा ने। किसका हाथ बोल रहे हैं आप? यहोवा के हाथ, परमात्मा का हाथ। हाँ। अरे मेरे भाई, आपके पास बाइबल है? अभी आप बाइबल उठा के देखिए, इंग्लिश है मेरे पास, इंग्लिश खोलता हूँ, देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। आप मुझे चैप्टर नंबर बताइए थोड़ा। आप ही बोल रहे हैं मोजेस का कुछ है, वो यानी कि वो जेनेसिस के अंदर कुछ आता है वो। यार आप बताइए ना, चैप्टर नंबर बताइए और मैं देखता हूँ। यार उसमें व्हेन ईसाक कॉल्ड जैकब एंड ब्लेस्ड, नहीं इसी में कुछ जेनेसिस के अंदर भी आता है शायद मेरे ख्याल से। हाँ तो बताइए कहाँ पे है वो। यार देखना पड़ेगा मेरे भाई, मैं तो उसको ज्यादा इतना न्यू टेस्टमेंट, हम लोग ज्यादातर न्यू टेस्टमेंट को पढ़ते हैं, ओल्ड टेस्टमेंट को ज्यादा नहीं। वही तो मैं कह रहा हूँ, नए नियम और पुराने नियम का मतलब क्या है? दोनों नियम ईश्वर नहीं बनाए थे ना आपके एतबार से? नहीं, गलत। क्या है मेरे, जो पुराना नियम जिसको कहते हैं वो सब तौरात के बारे में जो पहले चलती थी बात वो है, और जो नया नियम है वो यीशु के बारे में लिखा गया। यीशु जो व्यक्ति था, जिसको आप व्यक्ति कह सकते हो आप, वो व्यक्ति जो पुराने नियम में कई जगह पे है, मूसा को भी कई सारी चीजें बताई हैं, तो वो आपके यहोवा ने आदेश दिया है ना कई जगह पे कि ऐसे करो ऐसे करो।
तो ये बिल्कुल यहोवा का ही आदेश था ना, ईश्वर का ही आदेश, गॉड का ही आदेश था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नए नियम जो कहते हैं आप लोग, उसमें जो यीशु है वो कह रहा है ना, ठीक है, लेकिन यीशु को आप कहते हो कि वो भी ईश्वर ही है, ठीक है, तो दोनों तो ईश्वर के ही नियम है ना। तो ईश्वर का जो नियम रहता है वो बदलता रहता है, और जो जिसका नियम बदले वो ईश्वर कैसा भाई? देखो इसमें है ना निराकार के बारे में जो है ना पुराना नियम, उसमें सब निराकार की बातें हैं। नहीं जो तू देगा पुराना नियम में देखिए, मैं कहाँ बता रहा हूँ आपको, कहीं पे भी निराकार की बात ही नहीं है मेरे भाई। अरे भाई निराकारी से बड़ा पड़ा, उसमें आकार कोई नहीं है। देखिए हाँ बोलिए, अच्छा बोलिए। हाँ यहोवा जिसको कहते हैं वो निराकारी है, लेकिन क्यों किसी को दर्शन नहीं हुआ? किसको दर्शन में तो आवाज के आवाज निर्गमन देखा है, निर्गमन का, हाँ निर्गमन में देखिए 33 का चैप्टर नंबर 33 रूल नंबर 11 में देखिए 11 और 33 चैप्टर का रूल नंबर 11 और 23 देखिए। प्लीज take my blessing that is brought to you, because God has dealt gloriously with me, and because I have enough. So he urged him and he took it. किसके बारे में लिखा है यार वो आगे कौन? जाकोब। इधर देखो 10 वर्ष से स्टार्ट करता हूँ। And Jacob said, no please, if I have now found favor in your sight, then receive my present from my hand. हाँ, अब प्रेजेंट का मतलब क्या और मैं माय हैंड का मतलब क्या? अरे ये जाकोब बोल रहा है। नहीं, लेकिन किसको बता रहा है? प्रेजेंट की बात आ रही है ना वहाँ पे। आप उसका हिंदी में बताइए, हिंदी में अनुवाद बताइए आप। देखो हिंदी में ताकि सुनने वालों को भी समझ में आवे ना। बरोबर हिंदी देखता हूँ, हिंदी रखता हूँ, इंग्लिश में गड़बड़ हो जाता है, मुझे भी ज्यादा इतना नहीं आता है। हाँ, आप हिंदी में बताइए। हिंदी में सॉलिड है मेरे पास, बेस्ट है, टेंशन मत लीजिए। आपको टाइम तो नहीं होगा ना, बिजी तो रहना। नहीं, देखिए आप जैसे लोगों के लिए तो टाइम निकालना ही पड़ता है भाई। थैंक यू, गॉड ब्लेस। क्योंकि हमको भी वही मानता है, ईश्वर ब्लेस करेगा ना। यस, तुम जो विश्वास करेगा वैसा ही चलेगा। नहीं, क्योंकि गॉड का आकार है, ईश्वर निराकार है। देखो तुम तो कर्म को मानने वाला, जो कर्म बता के देगा उसका हिसाब तुमको मिलेगा, है कि नहीं? कर्म देखिए, कर्म की बात देखिए, जो अच्छे कर्म करेगा वही उसी को अच्छे फल मिलेंगे। देखो भाई तुम आपके यहाँ पे तो भाई कर्म को मानते नहीं, मतलब कि जो बुरा कर्म करेगा उसको भी अच्छे कर्म में कर्म पूरी तरह से नकार भी नहीं है, पूरी तरह से एक्सेप्ट भी नहीं है कर्म। आपको वही तो समझ, आप तो बोल रहे हैं ना, बिल्कुल की बात बोल रहे हैं। ये आपका गलत है ना। देखो सामने बैठकर जब बात करेंगे ना, हो जाता है। आप ढूंढिए वो विषय दूसरा चला जाएगा। यार वही तो देख रहा हूँ, कन्नड़ा बाइबल में देखता हूँ। ओके, आपके पास उत्पत्ति का देख सकते हैं, उत्पत्ति से भी मैं बता सकता हूँ। लेकिन हिंदी मेरे पास नहीं ना मेरा भाई, हिंदी तो गड़बड़ है, हिंदी तो नहीं मेरे पास। उत्पत्ति का 32 चैप्टर और रूल नंबर 30 में देखिए। 33 ना? हाँ, ओके। वर्ड नंबर कितना? 33 रूल चैप्टर है और रूल नंबर 30 है। 13 या 30? हाँ, कौन सा 13 या 30? 30। हाँ, 30। अच्छा चलिए हिंदी में ही बात करूंगा। 32 नंबर के चैप्टर में रूल नंबर 30 के देखिए, वहाँ पे क्या लिखा है? ನನ್ನ ನಂತರ ಬರುವಾತನು ನನಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಆತನು ನನಗಿಂತಲೂ ಉನ್ನತನು ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಈತನ ವಿಷಯವಾಗಿಯೇ. ನನಗೂ ಆತನ ಗುರುತಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆತನನ್ನು ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಸುವವನಾಗಿ ಬಂದೆನು. अरे ये तो इसको निकाला यार, मैंने नया चैप्टर निकाला। अच्छा चलिए मैं आपको बताता हूँ, आप इधर उधर कर रहे हैं। उत्पत्ति में देखेंगे ना, चैप्टर नंबर 3 में वचन नंबर 8 देखेंगे तो वहाँ पे लिखा है, हिंदी में मैं आपको बता रहा हूँ। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय में वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उसको सुनाई दिया। अब ये फिरता था का मतलब क्या? दिन के ठंडे समय में फिरता था। अब फिरना का मतलब तो फिरता कौन है? हाँ समझ आपका मतलब ये हो गया कि वो ये क्या शरीरधारी है, फिरता था। हाँ, है कि नहीं? अरे यार तो फिर तुम लोगों की दिमाग की लिमिटेशन को तो हम लोग को ये करना पड़ेगा। याकूब के साथ सारी रात लड़ाई लड़ा और फिर भी हार गया।
नहीं, लड़ाई किससे कहता है? शारीरिक नहीं, बौद्धिक, बौद्धिक, मेंटली फाइट। अरे विचार। तो उसके नहीं तो विचारों में नस पे ये पैर के नस पे नस चढ़ाने की बात कहाँ से आ गई? नहीं, वो कौन सा है थोड़ा बोल दो मेरे को, कौन सा चैप्टर है वो? हेलो, हाँ भाई, हाँ चैप्टर थोड़ा बोलो, वो कौन सा, वो किसमें है वो? या देखिए उत्पत्ति में ही आया है आपको। उसमें है? हाँ हाँ, नहीं उसी में नहीं है। देखिए मेरे को भी रूल नंबर ठीक से याद नहीं है, लेकिन है याकूब से लड़ाई की थी आपको। अब देखिए आप तो बाइबल को बाकायदा, आपको बाइबल का बाकायदा नॉलेज है, तो आपको तो पता होना चाहिए ना इसके बारे में, फटाक से आपको बताना चाहिए। नहीं, मेरे क्या मालूम इसमें क्या गड़बड़ है मालूम है मेरे को। ज्यादा ओल्ड टेस्टमेंट ज्यादा पढ़ते हैं हम लोग, न्यू टेस्टमेंट ज्यादा हमारा मेन है न्यू टेस्टमेंट। तो ओल्ड टेस्टमेंट को निकाल के बाहर कीजिए। नहीं, वो अभी आकर देखो, अभी गाड़ी एक है तुम्हारे पास, साइड मिरर क्यों है? ताकि कभी मोड़ आया तो तभी पीछे दिखने के लिए। नहीं, आप तो कह रहे हो कि साइड मिरर की जरूरत ही नहीं है ना। आप तो कह रहे हो कि हम साइड मिरर का ऐसा मानते ही नहीं। कभी देखो, कभी हमको जरूरत पड़ती है तो तभी हम लोग साइड मिरर को यूज करते हैं। ओल्ड टेस्टमेंट को मानते हो या नहीं, यस और नो? अरे भाई ज्यादा नहीं, उसका हमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं, क्योंकि परमात्मा हमारे लिए इंसान बन के आया ना, उसमें इंटरेस्टेड है हमको, इसीलिए हम लोग क्रिश्चियन बने हैं। तो जो परमात्मा ने पहले बोला था, उसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे? कौन सा? जो परमात्मा ने लेकिन सबसे तो देखो, वो सब अलग चीज है, जो नया टेस्टमेंट है अलग चीज है। देखिए जो सच्चाई होती है ना, ईश्वर के बनाए रूल्स में चेंजेस नहीं आते, और जिनके तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन देखो बनाए हुए दया रूल्स के अंदर भी चेंज नहीं आती, दया भी होती है। ये दया ही नया टेस्टमेंट है। दया होती है, लेकिन ईश्वर क्षमा नहीं करता। याद रखिए, क्षमा नहीं होती। अरे तुमको नहीं करेगा भाई, तुम सोचेगा तो तुमको नहीं करेगा, तो मैं सोचूंगा तो मुझे माफ करेगा। देखिए अगर मैंने कोई पाप किया, मैंने दयालु है, मैंने कोई पाप किया और फिर उसके बाद मैं अगर प्रार्थना किया तो क्या मेरे पाप क्षमा हो जाएंगे? कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना। वही तुम्हारे इंटेंशन के ऊपर डिपेंड है। मेरी इंटेंशन, बात सुनिए, मैं अपने इंटेंशन बता रहा हूँ। मैं सच्चे हृदय से पश्चाताप के साथ गया और वहाँ पे मैंने क्षमा मांगी, रोया, मैं गिड़गिड़ाया, मैंने क्षमा मांगी, तो क्या मेरे पाप क्षमा हो जाएंगे? अगर तुम सचमुच दिल से करेगा। हाँ बिल्कुल, सच्चे दिल से करेगा तो बिल्कुल। अब सुनिए, जैसे मैंने किसी लड़की का रेप कर दिया और फिर उसके बाद में गया, क्षमा मांग रहा हूँ सच्चे दिल से, प्रायश्चित के साथ। किसको कहते मालूम है ना? सुनो, सच्चा दिल किसे कहते हैं मालूम है? हाँ बात तो सुनिए। हाँ बोलो। क्योंकि जब वो तौबा करता है, नहीं भाई मैंने जो किया था वो मैंने गुनाह किया हूँ। देखिए एक तरफ तो आप मुसलमानों से अलग हो रहे थे और दूसरी तरफ तौबा की बात कर रहे हो। नहीं हुआ कि नहीं, तुम उसी में बोल रहे हो। नहीं आप तौबा की बात कर रहे हो। एक तरफ तो कह रहे थे कि यार दोनों को जोड़ना नहीं चाहिए, पंडित महेंद्र पाल जोड़ रहे थे। आप दोगली बात मत कीजिए। आप देखिए कोई कुछ भी कहे, लेकिन आप अपनी बात पे टिके रहिए ना। आप दो बातें मत। अरे ऐसा नहीं यार, तुम जैसे हम लोग को थोड़ी तौबा और प्रायश्चित, तौबा और प्रायश्चित में बहुत अलग है, बहुत अलग है दोनों। नहीं, तौबा वो हमको नहीं मालूम, उसको मत पूछिए। मैं क्रिश्चियन हूँ, मुझे पूछ सकते हैं आप बाइबल के बारे में ऐसे क्यों है? भटकाइए मत, मैं कह रहा हूँ। नहीं आप भटका रहे यार, तौबा करके तौबा क्यों बीच में ला रहे हो यार? क्योंकि आप ही बीच में आपने लाया ना, तो मुझे बोलना पड़ा, नहीं तो मैं तो बोल ही नहीं रहा उसके बारे में। आप सच्चे दिल से, आपने क्या बोला? एक लड़की के रेप करता हूँ, बाद में मैं जाके ये करता हूँ, तो बोले तो ये क्या है? तो इंटेंशन परमात्मा देखता है, तुम क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, तू क्या नहीं कर रहा है, उसे सब जानता है वो। हाँ तो मेरा क्षमा होगा, तभी तो माफ करेगा वो। हाँ मेरा इंटेंशन बहुत सही है। नहीं तुम बोलेगे तो नहीं होता है ना, वो क्या होता है वो परमात्मा जाने, वो मालूम है वो। चलिए परमात्मा जान रहा है कि मेरा इंटेंशन बहुत सही है, मुझे सच में पछतावा हो रहा है, तो क्या मेरा पाप क्षमा करेगा? बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। अब बुरा मत मानिएगा भाई, बुरा मत मानिएगा। एक बात कह रहा हूँ, अगर वो लड़की आपकी बेटी हुई तो? आप बोल। देखो बाय चांस मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, लेकिन तुम सचमुच अगर ऐसा करके तो अगर ये करेगा, परमात्मा तुझे माफ करेगा। लेकिन देखिए भाई सुनो, मैं तुझे काट दूंगा, मैं तो तुझे मार दूंगा, ये श्योर। न्याय होने तो ये न्याय हुआ। देखिए आत्मा तो बचेगी ना। देखिए मेरी बात सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ। मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरी बात नहीं छोड़ूंगा, वो बात अलग है। भाई मेरे प्यारे भाई, मैंने एक बात कही, मेरी बात तो सुनिए। मैं कह रहा हूँ कि चलिए परमात्मा ने मेरे पाप क्षमा कर दिए, क्योंकि उन्होंने देखा कि हाँ भैया मेरा हृदय सच्चा है और मैं सच्चे हृदय से पापों का जो मैंने पाप किया है। तुम दोनों कुछ भी कर लो, लेकिन मैं बाप हूँ ना, नहीं तो मैं तुम्हारा बहन या कोई है तो उसको मैं रेप करूंगा, ऐसा हो जाएगा। अरे नहीं, बदले के बदले हो जाएगा। हाँ
आप तब तो अपने परमात्मा के कार्य पे ही नहीं चल रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। नहीं, कभी मैं भी इंसान हूँ यार, जैसे तुम जैसे लोग जब आते हैं तो फिर हमको भी वैसा ही करना पड़ता है। देखो हम लोग अभी अच्छा, एक्चुअली देखो क्रिश्चियन कौन है मालूम है? सबसे जो अंधेरे में था, दुष्ट था, वो अभी अच्छा इंसान। नहीं, आप भटक रहे हैं, आप भटक रहे हैं, उसी मेन मुद्दे पे आइए ना। अगर उसकी दया हम पर नहीं हो, अगर पता चल गया ना, तो तुम कितने शैतान हो ना, तुमसे मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप तो बुरा मान गए। मैंने इसीलिए पहले ही कहा कि आप बुरा मत मानिए। फैमिली के नाम लिया, देखो तुमने फैमिली के नाम लिया। मैंने पहले ही मैंने कहा ना, देखिए मैं तुम्हारा बहन भी है, तुम्हारा माँ है, तुम्हारे भी शायद आगे होके आप बेटी बुरा होगी। मान गए, आप बुरा मान गए। नहीं, तुम इसीलिए फैमिली की बात नहीं, मैंने तो देखिए आप कह रहे हो ना क्षमा हो जाएंगे, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो नहीं कह रहा हूँ कि क्षमा हो जाएंगे। तुम और परमात्मा देख लो, मैं तो जेम्स हूँ ना, मैं तो मैं तो कह रहा हूँ ना परमात्मा क्षमा नहीं करेगा। मैं तो कह रहा हूँ परमात्मा क्षमा नहीं करेगा। नहीं, वो तो करेगा, वो बात अलग है। इधर बात सुनिए, 1 मिनट सुनेंगे, 1 मिनट सुनेंगे। अगर परमात्मा ने मुझे क्षमा कर दिया, लेकिन जिस लड़की का मैंने रेप किया है उसके साथ न्याय होगा? न्याय तो नहीं होगा, लेकिन तू अपने आप को अन्याय ये परमात्मा नहीं, बात सुनिए, ये परमात्मा का अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, अन्याय नहीं हुआ। अरे नहीं, अब देखो आप गलत बोल रहे हो आप। नहीं, अन्याय नहीं हुआ भाई। ना गलत बोल रहे। मैं अभी उदाहरण के लिए समझो, मैं आपको समझाने के चक्कर में मैं मर गया। सुनो, एक थोड़ी समझ लो। मैं आपको सुनिए, मैं जिम सुना, मैं आपको समझाने के चक्कर में मैं किसी के हाथों से मर गया। मैं मर गया, समझो। हाँ, मैं समझ रहा हूँ आप मर गए हो। हाँ, मैं मर गया, किसी ने मुझे मार दिया। तुमको मैंने क्रिश्चियनिटी बना रहा था, इसलिए किसी ने गुस्सा आके मुझे मार दिया। मैंने मार दिया? चलिए। नहीं, तुमने नहीं आया, तुम नहीं यार, तुम नहीं बोल रहा हूँ, कोई किसी और ने मार दिया। किसी और ने, तुम्हारा पिताजी ने या तुम्हारे भाई ने मुझे मार दिया। किसने? हाँ, मार दिया। आगे बोलिए। तो क्या होता है, मैं जो मर गया वो परमात्मा ये नहीं है, लेकिन मेरे वजह से अगर बाई चांस तुम अगर सुधर गया, तुम समझ गया, तुम अगर उस बात को ग्रहण करके तो आगे जिंदगी, जो बचा जिंदगी, तू सही तरह से चलेगा और दूसरों को चलाने के लिए कोशिश करेगा, तभी क्या होता है, मेरी जिंदगी की कीमत उसमें कुछ नहीं रहती है। तुम्हारी अच्छाई उसके अंदर बदल जाती है जी। मेरी जो पेमेंट है वो आपके हिसाब में आ जाती है जी। बात सुनेंगे? हाँ, ऐसा। अब मैं बोलूँ? मैं कह रहा हूँ ईश्वर जो मतलब ये जो यहोवा है वो न्यायकारी है कि अन्याय करने वाला है? वो यार अन्याय करने वालों को अन्याय करेगा, न्याय करने वालों को न्याय करेगा। हर किसी के साथ न्याय नहीं, बात तो सुनिए, हर किसी के साथ न्याय करता है ना वो। देखो अब नहीं, आप भटक रहे हो। न्याय मूर्ति उसका नाम है, वो जस्टिफायर है उसको। आप मुझे सीधे बात हाँ या ना में बताइए ना, वो न्याय करने वाला है? न्याय करता है, उसमें कोई शक नहीं है। अन्याय नहीं करेगा ना? कैसा करेगा वो? हाँ, तो बस इसी बात पे तो रुके रहिए, इसी बात पे रुके रहिए। मैं कह रहा हूँ कि मैंने तो सच्चे हृदय से क्षमा मांग ली और मेरा जो मैंने रेप किया था वो क्षमा हो गया, लेकिन उस लड़की के साथ जिसके साथ मैंने अत्याचार किया उसके साथ न्याय हुआ? परमात्मा ने तो मेरे पापों को क्षमा कर दिया, दंड नहीं दिया, लेकिन उस लड़की के साथ न्याय कैसे मिलेगा? उसको इंसाफ कैसे मिलेगा? मैं बोलूं? हाँ। अभी देखो उसकी एक इज्जत गई, वो मर गई, समझो, मार लो। नहीं, मरी नहीं है, वो जिंदा है, वो जिंदा है, वो जिंदा है। नहीं, वो मरी नहीं है, वो मरी नहीं है, जिंदा है। नहीं, वो मर जाएगी, छोड़ो। नहीं, समझना नहीं है। नहीं, वो जिंदा है, वो जिंदा है भाई। मर जाएगी, समझो। नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे यार, ऐसा कोई कितनी लड़कियां हैं भाई, कितनी लड़कियां हैं जिंदा हैं, ठीक है? चलो, वो जिंदा रहने। नहीं, तो मैं जिंदा है, उसे मानना है, जिंदा है। हाँ, ओके। अभी क्या करेंगे? अभी तुम उसको कर दिया, तुम अभी अपनी गलती को क्या करेगा? तभी क्या करेगा तुम? सचमुच अगर तो अपने आप को परिवर्तन किया रहेगा, या उस लड़के से शादी करके लेगा? नहीं, उसकी शादी पहले से हुई है ना, उसकी शादी पहले से हुई है, तो आप कैसे करेंगे? तो चलो, बात है, अच्छी बात है, चलो उसकी वो तो अलग होगी। अभी तुम अपनी जो जिंदगी बची है, तुम्हारी जो जिंदगी बचा है, जो बचा हुआ जिंदगी, अभी 20 साल बचा तुम्हारी जिंदगी, मान लो उसमें अगर तू ये जो मन परिवर्तन होकर अच्छा जिएगा, अच्छा जिंदगी जिएगा, परमात्मा से डर के जिएगा। लड़की के साथ न्याय कहाँ हो रहा है ये बताइए? सुनो, उस महिला के साथ न्याय कहाँ हो रहा है? नहीं, वही बोल रहा हूँ, सुनो, वही बोल रहा हूँ, जो उसके साथ अन्याय हुआ है, तू जो अच्छाई करके तू जो उसमें जो रिजल्ट दिखाएगा, वो रिजल्ट के अंदर परमात्मा उसकी जो उसकी कमी है उसमें दिखाएगा। वो आप जलेबी कर रहे हो, लेकिन ये नहीं बता रहे हो कि न्यायकारी कैसे हुआ। अरे भाई, तो फिर न्याय करे। अभी आप तो सब मेरे बारे में नहीं, आप तो सब मेरे बारे में बता रहे हैं ना, लेकिन उस लड़की के साथ न्याय कहाँ हो रहा है ये बताइए। अरे भाई, तुम्हारे जो अगर अच्छे कर्म बन जाएंगे तो उसका उसमें जाएगा, सीधा रिलेटेड है उसमें। आप अभी भी क्लियर नहीं कर आप। मैंने तो अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर बता दिया आपको, लेकिन आप अपनी बात को सही बता नहीं पा रहे हैं कि अगर उसने क्षमा किया तो कैसे।
एक गेहूं को अगर तुम बीच में खेत में बो दिया, एक गेहूं को बो दिया, उसके साथ अन्याय कर दिया, वो बड़ा होकर क्या करेगा? वो बो कर उसको 100 गेहूं देगा यार। वो हिसाब गेहूं के साथ अन्याय किया? कैसे अन्याय किया? अब उसको तुम दबा देगा ना जमीन में, जमीन में दबाना, मार देना, गेहूं को मार देना तो 100 गुना। कहाँ की ये कौन सा व्यर्थ का मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं भाई? मैंने अरे सीधा भाई, अभी देखो, आप मुझे देखिए, प्रमाण भी बुद्धिमान व्यक्ति उस हिसाब से देता है जो प्रमाण मानने योग्य हो। आप कुछ भी उठा के ऐसे बोलेंगे उसी प्रमाण को देने के लिए ना दिमाग की तो इंसान की दिमाग नहीं, तुम भी तुम्हारे वेद के बारे में तुम नहीं दे सकते हो, लेकिन प्रयत्न कर रहे हैं हम लोग। पूछिए ना, प्रयत्न कर रहे हैं, वेदों से पूछ लीजिए। अरे भाई वेद के किधर, अभी देखो अभी कितने लोग एक्सीडेंट होकर मर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वेद के किधर क्या चल रहा है बोलो मेरे को? क्या अभी कितने लोग आजकल कितने लोग एक्सीडेंट होके बच्चे को लेकर मर गए, हाथ में लेकर बच्चे को चटनी हो गई, माँ भी चटनी हो गई। तो ये कौन सा सिद्धांत है बोलो? मैं तो कह रहा हूँ भाई, देखिए कुछ चीजें पूर्व निर्धारित नहीं होती हैं, और अगर बात देखा यही आप बोल रहा हूँ। आप बोलिए, सुनो, आप बोलिए, मेरी बात सुनेंगे? मैं इस विषय में बहुत अच्छे से आपको बता सकता हूँ, लेकिन आप सुनना ही नहीं चाहते। परमात्मा की न्याय, अगर आप अपनी बात करना चाहते हो तो फोन कट कर दीजिए। अगर आप अपनी ही बोलना चाहते हैं तो फोन कट कर दीजिए। सवाल करके जब नहीं, अगर मुझसे सवाल करके जवाब नहीं सुनना चाहते तो फोन कट कर दीजिए, तब अच्छी बात है। नहीं वैसा नहीं, ऐसा करने का नहीं। वो बात तुम बोलोगे भाग गया, बोलेंगे यार जेम्स भागने वालों में से नहीं, भगाने वालों में से है। अच्छा, लेकिन क्या है, थोड़ा क्या होता है, हमको तकलीफ होता है समझाने के लिए, क्योंकि वो परमात्मा की प्यार हल्की चीज नहीं है, समझा सकते तुरंत आ गया समझा दिया, ऐसा नहीं है। अभी जो बच्चा लेके एक औरत मर गई, गाड़ी में कोई मर गया, तो पहले आप, मैं कह रहा हूँ पहले आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए, मैं उसके बारे में बाकायदा बताऊंगा, अच्छे तरीके से बताऊंगा, मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा। इसी को बोल दीजिए। नहीं, पहले आप उसको तो बताइए कि न्याय कैसे हुआ, और प्लस किसी निर्दोष को सजा का फल दे दिया, तो ये कैसे न्याय हुआ? अब इसको बोलते हैं, इसको तुम्हारा कितना पावर नहीं, मैं आप तुम्हारे पे मत जाइए ना, पहले अपना क्लियर कीजिए, फिर उसके बाद में आपके एक प्रश्न का मेरे उत्तर का क्लियर कीजिए, फिर उसके बाद में आपके 10 सवालों का जवाब बोल रहा हूँ। परमात्मा की जो न्याय अन्याय उसकी गुण को आसान भाषा में समझाना नामुमकिन है भाई, थोड़ा बहुत कोशिश कर, लेकिन इतना नहीं, बुनियादी चीजें तो आप बता सकते हैं ना। नहीं, आप बुनियादी बातें कितना समझाएगा, बुनियादी की बात तो आप वो भी नहीं क्लियर कर पा रहे हैं ना, आप वो भी नहीं क्लियर कर पा रहे हैं। बुनियादी बातें समझो, तुम समझ नहीं रहे हो। अरे परमात्मा, देखिए इधर सुनिए, परमात्मा का नियम ही मैं बता रहा हूँ ना, मैं शुरुआत से ही हुई हूँ। मेरी बात सुनिए, आप बात सुनना चाहते हैं, आप अगर अपनी ही कहना चाहते हैं तो फोन कट कर दीजिए। पहले मेरी बात सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ, परमात्मा, आपका परमात्मा तो अपने नियम पे चल ही नहीं सकता। उसने कैसे बता रहा हूँ ना, कैसे बता रहा हूँ, उसने मजबूर नहीं मेरे भाई बहन, अरे फिर वही बात, अलग चीज है, वो सृष्टि का अलग है। वो भाई बहन का सेक्स करना सही है कि गलत है? अरे भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, किसने बोला तुमको भाई बहन से सेक्स किया करके? तुम्हारा वेद में बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है। नहीं यार, बाइबल में लिखा है, मैं बताऊँ किधर है? बोलो, मैं बताऊँ, बोलो। आदम और हवा के लड़के बच्चे ने आपस में सेक्स किया कि नहीं किया? कौन बोला तुमको? तो मतलब नहीं किया? कौन बोला? किधर है लिखा? बोलो मेरे, कौन से किधर मिल गया है? आप मानते हो ना कि एक आदमी? अरे यार मानने के लिए है ही नहीं तो, अरे पागल हो गया। अरे भाई ये मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं यार। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, जब तक मेरी बात नहीं सुनेंगे मैं भी नहीं बात सुनूंगा। मैं कह रहा हूँ, बोलो ना, किधर लिखा है? आप ये मानते हो कि आदम और हवा के से ही सारी इंसान बने हैं? लिखा बोलो, है सवाल ही नहीं उसमें, क्योंकि परमात्मा ने उससे पहले जो को इस सृष्टि में और भी इंसान लोगों को बनाया था उसने। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अरे यार मूर्खतापूर्ण वाली बातें कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ, फिर मूर्खतापूर्ण वाली बात। मैं कह रहा हूँ कि आप मतलब ये मानते हैं ना कि एक आदमी और एक औरत से पूरी दुनिया नहीं बनी है? वो उसके हाथों में बनी, वो बाकी जो ये फिर मूर्खतापूर्ण वाली बात। देखिए बुद्धि है कि नहीं है यार? एक पैसे की बुद्धि है आपके अंदर? पहले बात तो सुनेंगे। मैं कह रहा हूँ कि एक औरत, तुम तो अपने बड़े आपको बुद्धिमान बोलते हैं, लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो। आपसे तो ज्यादा बुद्धिमान हो, ये तो है, इसमें तो क्लियर हूँ, आपसे बुद्धिमान बोलो ना। बाकी सबसे बड़े मैं बुद्धिमान हूँ। क्या बोलो, सबूत दो ना। मैं आपसे उत्पत्ति बोलो। हाँ, उत्पत्ति में पढ़िए। किधर बोलो, निकल रहा हूँ। आपको नहीं पता है? आप ईसाई हो कि नहीं? अरे है नहीं तो तुम तो मतलब ये बात को आप ऑन रिकॉर्ड बोल दीजिए कि एक आदमी और एक औरत से, आदम और एवा से पूरी दुनिया नहीं बनी है, पूरी दुनिया के इंसान नहीं बने। मैं तुमको देखो, मैं हाँ या ना, एक आदमी, हाँ या ना, ऐसा नहीं होता हो। अरे यार टोटल
आपका हाल वही है, आपका हाल वही है। कपड़े उतार दो लेकिन नंगे मत हो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये क्या बात हुई? अरे भाई देखो, आप इधर भी नहीं मान रहे हैं, उधर भी नहीं मान रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ एक औरत और एक मर्द से सारी दुनिया बनी है, हाँ या ना? हाँ या ना बताइए। नहीं बनी है ना? तब ये मूर्ख लोग जो पास्टर वगैरह हैं जो बोलते रहते हैं कि भैया एक आदमी और एक औरत से सारी दुनिया बनी है, ये गलत है ना? स्टडी करना मांगता वो लोग, स्टडी करना मांगता है ना। हाँ, लेकिन वो लोग गलत है ना, इतना कह दीजिए ना ऑन रिकॉर्ड कि वो लोग गलत है। स्टडी करके देखो, गलत हम लोग बोलेंगे नहीं, वो खुद स्टडी करेंगे तो पता चलेगा। ये तो आप तब गलत बोल रहे हैं ना, ये आप गलत बोल रहे हैं। मैं उनको क्यों गलत साबित करूँ? मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ तो आप में गलत बोल सकता हूँ, अभी वो लोग तो मेरे साथ बात करेंगे तो मतलब के इतना मानते हैं ना, एडम और ईवा से ही सारी दुनिया नहीं बनी है? नहीं यार, वो परमात्मा ने और भी जोड़ी बनाया है। बस तब तो अच्छा, और कितनी जोड़ियां बनाई थी आप बता सकते हैं मुझे? क्योंकि धरती पे 6 और स्वर्ग में 1। नहीं, स्वर्ग की बात नहीं, धरती पे जिनको लाया गया उनको बताइए, एडम और ईवा के अलावा नाम बताइए। बाइबल से प्रमाण दीजिए, मैं भी देख रहा हूँ। बाइबल से बताइए, चैप्टर नंबर बताइए। नया टेस्टमेंट निकाल रहा हूँ, उसके स्तंभ है, उसमें एक दिया का ये है, तुमको दिखाता हूँ। नया टेस्टमेंट में हो, उसमें रेवोल्यूशन में शायद आया रहेगा वो। आप बताइए। 7 जाति क्या लिखा है उसमें? नहीं, आप 7 या पहले चैप्टर नंबर बताइए यार, वो देखना पड़ेगा। मैं तो पास्टर नहीं हूँ ना, देखता हूँ, टेंशन मतलब है, मैं पढ़ा हूँ। मैं भी कोई पास्टर या पंडित वगैरह नहीं हूँ। मेरे को 1 मिनट, मैं थोड़ा पूछता हूँ हमारे पास्टर को, थोड़ा पूछूं? आप पूछ लीजिए, कॉल कीजिए। हाँ, थोड़ा पूछता हूँ। नागेश पास्टर नागेश कर गया। हाँ, आपला कॉल होल्डवर ठेवलेला आहे, कृपया लाईनवर रहा। आपका कॉल होल्ड पर है, लाइन पर बने रहें या कुछ देर बाद कोशिश करें। योर कॉल इज ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑनलाइन और कॉल बैक। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपने मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और भटकने से बच जाए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अंत में चलते चलते आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, परंतु आपको पुनः इसी धरती पर आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष 1 पेड़ अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। आप एक बात बोलिए, मेरा नाम अब्दुल्ला खान, मैं एक मुस्लिम लड़का। ठीक है, उसमें मेरी गलती नहीं है ना? सुनिए भाई, बात सीरियसली कर रहा, आप मजाक में मत लीजिए। नहीं भाई, मैं सच कह रहा हूँ। मैं बात नहीं कर रहा। नहीं, बिल्कुल, जो मजाक करे उसकी ऐसी तैसी, यार कौन मजाक कर रहा है?